अस्सलाम वालेकुम सामीन मोहतरम, एक फ़र्द को ज़िंदा रहने के लिए कितनी जगह की ज़रूरत होती है, और इसी तरह एक कौम, एक समाज या एक मुल्क को ज़िंदा रहने के लिए कितनी जगह या स्पेस की ज़रूरत होती है। सामीन मोहतरम, ज़ाहिरन ये बहुत ही सिंपल से सवालात हैं, लेकिन यही सवालात आलमी जंगों का सबब बने, यही सवालात एक बड़े पैमाने पर इंसानियत की कत्ल व गारत का सबब बने। लिहाजा इस मौजू को चंद एक मिसालों के साथ मैं आपके सामने वाज़े करना चाहूँगा। पहली मिसाल मैं जर्मनी को दूंगा। जर्मनी को पता है हिटलर के ज़रिए एक आलमी जंग शुरू की गई। इसका जो है दगदगा, इसकी ख्वाहिश ये थी कि इसको क्या है, गर्म पानियों तक रसाई हासिल करनी चाहिए, और इसकी जो सरज़मीन है ये छोटी है, इसको अपने बार्डर के वसी करना चाहिए। और इस ख्वाहिश को लेकर इसने रूस, फ्रांस, इटली, यूनान, बहुत सारे जो ममालिक थे, अफ्रीका, लीबिया, इस तरह के जो ममालिक थे, उनको एक बड़ी आलमी जंग की लपेट में दे दिया और एक बड़े पैमाने पर कत्ल व गारत। किस लिए? इसलिए कि अपने बार्डर वसी करें, चाहे किसी भी तरीके से हो। इसी तरह आप रशिया की मिसाल ले लें। ये बहुत बड़ा पूरा ज़मीन है, बहुत बड़ी ज़मीन है, इनके पास मनाफे भी हैं, सब कुछ होने के बावजूद इसकी दगदगा, इसकी ख्वाहिश ये थी कि गर्म पानियों तक रसाई हासिल करें, और 150 साल से इस ख्वाहिश को लिए इसने अफ़गानिस्तान पर जो हमला किया, उस हमले की वजूहात में से एक वजह जो थी वो यही है, जियोपॉलिटिक्स, यानी ये अफ़गानिस्तान और बाद में पाकिस्तान और गर्म पानियों तक रसाई हासिल करना चाहता था। इसी तरह आप जापान की मिसाल ले लें, जो दूसरी आलमी जंग शुरू की गई, और जापान ने बहुत सारे ममालिक जो हैं, इसमें चाइना है, रूस है, वियतनाम है, बहुत सारे ममालिक को जंग की लपेट में दे दिया, और बाद में हिरोशिमा और नागासाकी वाला वाक़या आपके सामने है, अमेरिका ने एटम बम के ज़रिए इनको तस्लीम करवाया। इसी तरह तकरीबन आज से 4 सदियाँ पहले क्रिस्टोफ कोलन, जिसका नाम है यकीनन आप सब ने कहीं ना कहीं सुन रखा होगा, ये बरियाज़ा में हिंदुस्तान दरियाफ़्त करने के लिए निकलता है और पहुँच अमेरिका जाता है, वापस जाता है, अपने लोगों को बताता है कि इस तरह एक नई ज़मीन कश्फ की है। क्योंकि इस्तेमार की हमेशा से एक साजिश रही है कि जहाँ भी ये पहली बार जाकर कदम रखते हैं, वहाँ कहते हैं हमने ये कश्फ की है, और कश्फ करने का मतलब है कि हमारा हक़ है यहाँ पर रहें। ये अपने लोगों को वापस जाकर बताता है। वहाँ जो फ्रांसवी थे, पुर्तगाली थे, इंग्लिस्तान वाले थे, वहाँ की अक़वाम थी, वो उधर जाती हैं बरियाज़ा में, अमेरिका में, और वहाँ जाकर जो मकामी लोग थे उनको तबाह करते हैं, मकामी लोगों को ख़त्म करते हैं, वहाँ के तमद्दुन को, वहाँ के फ़रहंग को, सब कुछ को ख़त्म करते हैं, और ख़ुद वहाँ के मालिक बन बैठते हैं। और ये जो आज आपको ममालिक नज़र आ रहे हैं, अमेरिका, मेक्सिको, इसी तरह ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ये बहुत सारे जो ममालिक बने हैं, ये उसी से बनाए गए थे। और आज बदकिस्मती से इसराइल की मिसाल भी वही, और इसराइल भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है, वहाँ के मकामी लोगों को ख़त्म करके एक ये मुस्तकिल ममलिकत बनाना चाह रहे हैं। तो ये मिसालें सब आपके सामने हैं। तो मौजू ये है सामीन मोहतरम, हम अपनी यंग जनरेशन को, हम अपने बच्चों को फ्यूचर के लिए तैयार कर रहे हैं, तो हम शुरू से ही बताएं कि आपको ज़रूरत किस चीज़ की है, और जो चीज़ आपके पास है क्या वो काफ़ी नहीं है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, मसलन मेरे पास हैं, दूसरे के पास नहीं है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो दूसरे के पास है, मेरे पास नहीं है। तो क्या इसका राय हल ये है कि जो दूसरों के पास चीज़ है मैं उसको जाके गारत करूं, उन पर डाका डालूं जाकर? क्या इसका राय हल ये बच्चों से शुरू से इस तरह के सवालात पैदा करके यही करें। क्योंकि एक फ़र्द यही मिलकर जब एक कौम और कल एक मुल्क की सूरत में इनके पास जो है मुल्क की मुदीरियत, तो मैनेजमेंट होगी बड़े पैमाने पर, तो इनको शुरू से ही पता होना चाहिए कि हम मुल्क हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारे मुल्क के पास हैं, बहुत सारे मनाबे हमारे पास हैं जो दूसरों के पास नहीं हैं, और जो बहुत सारी चीज़ें दूसरों के पास हैं जो हमारे पास नहीं है। लिहाजा तामुल से होगा, ये नहीं है कि हम दूसरों को जाएँ, दूसरों को कत्ल गारत करें और नाजायज़ तरीके से, नाहक तरीके से दूसरों का माल हड़प करना है जाकर। ये जो है तलीम तरबियत में शुरू से ही होना चाहिए, वरना एक फ़र्द पहले तागूत बनता है, एक फ़र्द पहले नाहक कब्ज़ा करने वाला बनता है, और यही फ़र्द बढ़ते जाते हैं, और एक कौम और इज्तिमा की सूरत में एक मुल्क और दूसरी अक़वाम पर ये जाकर हमला करते हैं, जिसकी मिसालें मैंने आपको सामने वाज़ेह मिसालें दी हैं।